नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लॉगरिथम पूरा चैप्टर समझेंगे। इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, लॉगरिथम के कुछ रूल्स क्या होते हैं और लॉगरिथम का यूज़ कैसे है, तो सब कुछ जानेंगे लॉगरिथम के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। हम लॉगरिथम के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लॉगरिथम बिना समय बर्बाद किए। तो दोस्तों हम बताते हैं इसी की शुरुआत किस प्रकार से हुई। अगर दोस्तों आप किसी भी नंबर को इस प्रकार से लिखते हैं कि बी वाई बराबर एक्स, तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका B2 है और x आपका 4 है और आपको y निकालना है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। y बराबर अगर 2 रख दें तो ये 4 आ जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4। पर दोस्तों इसमें अगर एक ट्विस्ट ला दिया जाए इस प्रकार का कि वी वाई बराबर x है, पर दोस्तों आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जाए कि यहाँ पे 0.2 की पावर क्या रखी जाए कि ये हमारी बन जाए 2। तो दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या इसकी जगह पे हम कुछ इस प्रकार से रख दें कि 0.2 ना रख के यहाँ पे रख दें 2 की पावर क्या रखी जाए कि ये 0.2 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमारा लाया जाता है, इन्हीं को हमें सॉल्व करने के लिए ऐसे नंबरों को तो हमारा बनाया गया लॉगरिथम। आपने लॉगरिथम टेबल के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें हमारी सिंपल वैल्यूज़ रहती हैं पर हम लॉगरिथम से कई महत्वपूर्ण वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे शुरुआत करते हैं लॉगरिथम। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि बी वाई बराबर एक्स दिया हो तो हम इसे लॉग के फॉर्म में किस प्रकार लिख सकें। तो लॉग के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लॉगरिथम का हम लॉग लिखते हैं, LOG से दिखाते हैं, और जो यहाँ पे बेस में रहेगा b वह हमारा आ जाता है नीचे, और जो सामने रहता है x ये यहाँ पर आ जाता है और बराबर हो जाता है y। दोस्तों इसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। आगे आपको पता चलेगा किस प्रकार से ये सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि अगर हमें b की पावर y बराबर x दिया है तो हम इसे log x बेस b बराबर y लिख सकते हैं, और अगर हमें log x बेस b बराबर y दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं by बराबर x। तो आप दोस्तों इस एक्सप्रेशन को याद कर लें, इसका काफ़ी काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होता है, हमारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे, लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन करने से पहले हमें ज़रूर आनी चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार से हैं लॉगरिथम की कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए वाई बराबर एक्स है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग में कि ए हमारा आ जाएगा लॉग के बेस में, मतलब ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सामने वाला यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और बराबर में आ जाएगा ए की पावर y। तो दोस्तों यही बताया गया हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर हमें अगर ये दिया जाता है log x बेस a बराबर y, तब हमें ये लिखना आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी कहती है हमारी log x एंड a आर पॉजिटिव देन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। मतलब दोस्तों अगर log ax है तो हमारा x हमारा 0 के बराबर और a हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a हमारा 1 हो गया तो log हमारा डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और x हमारा 0 हो गया तो हमारा ये भी फिर से 0 हो जाएगा। इसलिए हम x बराबर 0 और a बराबर 1 कभी नहीं रखते। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? अगर 2 की पावर 2 है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं, जिसकी पावर में दिया गया हो वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अगर 3 की पावर 3 दी जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है। इसमें कहा गया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ है हमारा, अगर हमें कुछ इस प्रकार से दिया जाए log बेस भी a है और ऊपर भी a है तो हमारा ये सिंपली हम इसे 1 के बराबर लिख सकते हैं। आगे है हमारी प्रॉपर्टी कि अगर log हमारा दिया गया है और हमारा a दिया गया है और 1, तो दोस्तों हमारा ये सिंपली 0 के बराबर हो जाता है।
सिंपली दोस्तों ये हमारा 0 के बराबर है। log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है। अब आती है नेक्स्ट, हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है log a बेस b मल्टीप्लाई में log b बेस a बराबर 1। तो दोस्तों हम इस प्रकार से बता सकते हैं log b a बेस b और मल्टीप्लाई में log b बेस a। हमें से कुछ आप पहले ये ज़रूर बात जानें कि अगर log m और n दिया गया है तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं log n बेस a बराबर log a m। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की वैल्यू ऊपर रखी जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब डिवाइड में आ जाएगी, पर बेस हम दोनों के इक्वल रख देंगे। हम इसे log n बेस m को हम लिख सकते हैं log n बेस a डिवाइड बाय log m बेस a। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम इस वाले फॉर्मूले को कर रहे थे, हम log a बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a, तो हम log a बेस b को लिख सकते हैं log a बेस m मान लीजिए कुछ भी, और log यहाँ पे हमारा a b आ जाएगा जिस प्रकार से हमने फॉर्मूला देखा था, और यहाँ पे भी m रहेगा। इसी मल्टीप्लाई में log और हम b को ऊपर रखेंगे और m और log a और m। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वल में बचेगा 1। तो दोस्तों ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है जिसे हम कह देते हैं log a बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a बराबर 1। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे कि log a बेस c बराबर log a बेस b और मल्टीप्लाई में log b बेस c लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अगर देखिए दोस्तों कि अगर log a बेस c बराबर log a बेस b मल्टीप्लाई में log b बेस c, तो आपको पता है हम इसे डिवाइड में किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम log a बेस c को लिख सकते हैं तो हम इसे कुछ प्रकार से लिख सकते हैं log a m log c बेस m। हम इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं log a m और log b m मल्टीप्लाई में log b m और log c m। तो आप देख सकते हैं b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वल में आ जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो आप समझते चलिए दोस्तों कि log a बेस c बराबर log a बेस b मल्टीप्लाई में log b बेस c के बराबर लिख सकते हैं। आपको नीचे भी बताया गया है कि log a बेस c को हम लिख सकते हैं log a बेस b और log c बेस b। आप बेस कुछ भी बना सकते हैं, बस वह इक्वल रहना चाहिए। हमने m माना था, यहाँ पे v मान लिया, तो बात बराबर ही है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लेट और डिवाइड फॉर्मूले पे। log m n दिया जाए अगर आपको कि अगर log बेस a और m डॉट n दिया जाए तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये स्प्लिट हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तब ये स्प्लिट होंगे, मतलब पॉजिटिव में आएंगे। हम इसे लिख सकते हैं log a बेस a m प्लस log n बेस a, और इसी की जगह हमारा डिवाइड में दिया जाए, अगर ये डिवाइड में दिया जाए इस प्रकार से, मल्टीप्लाई में प्लस लगाया गया था और डिवाइड में हम इसे माइनस में लगाएंगे। इस प्रकार से log m बाय n दिया जाए और बेस a, तो हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखा जा सकता है m बेस a माइनस log n बेस a। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, आपको ज़रूर आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर याद करें। अब इसके बाद आती है आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, ये कुछ इस प्रकार से कहती है log m बेस a और m की पावर n दिया गया है तो n हमारा उठ के आगे आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा n log m बेस a। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी ये वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर हमें इस प्रकार से दिया जाए log, अभी हमने ये m की पावर n पढ़ा था, अब नीचे वाले बेस की पावर पढ़ेंगे। अगर नीचे बेस की पावर दी गई जाए a की पावर b, अगर a की पावर b दी जाए और यहाँ पे m दिया जाए इसका, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी हमने देखा था अगर m की पावर हो तो ये आगे आ जाता है और अगर बेस की पावर हो तो ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो ये 1/b log m बेस a हो जाएगा।
बेस की जो पावर रहेगी वह डिवाइड में आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टी। अब आते हैं आगे की प्रॉपर्टी आते हैं दोस्तों कि अगर हमें कुछ इस प्रकार से दिया जाए, अगर हमें ये कुछ इस प्रकार से दिया जाए कि log m की पावर n और a की पावर v दी जाए, a की पावर b और m की पावर n, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। n ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा n और बेस की पावर नीचे से डिवाइड में आ जाएगी, तो b बराबर log m और a। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इनका काफ़ी यूज़ है आगे चल के, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है a log a n बराबर n। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हुआ कि बेस हमारा, ये जो बेस रहेंगे अगर वह सेम है तब हम इसे n के बराबर लिख सकते हैं। अगर एक ही जगह पे कुछ भी और हो, बस ये कंडीशन है, log का जो बेस रहेगा वह उसके बराबर होनी चाहिए, तो हम इसे n लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी इन पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और दोस्तों आप इसके आगे चलते हैं हम कि log की वैल्यूज़, अगर आप अब चलते हैं आगे रिज़ल्ट्स ऑफ कॉमन लॉगरिथम। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा नहीं आते हैं। पर 2 मिनट में जल्दी से जान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके पास log बेस 10 और n दिया गया है, तो n हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है 2.3333। तो दोस्तों हमारा जो 2 रहेगा इंटीग्रल पार्ट, इसे कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक, और 0.3333 डेसिमल के बाद रहेगा उसे कहेंगे हम मेंटिसा। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है लॉगरिथम चैप्टर। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ समझाई गई हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में ना आए दोस्तों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको दोबारा ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।